भारत और यूरोपियन यूनियन की जो ट्रेड डील हुई है, इस ट्रेड डील का सबसे बड़ा दुख ट्रंप को हो रहा होगा। एक तरीके से ये ट्रंप के लिए करारा जवाब है जो भारत ने दिया है। ट्रंप भारत को हल्के में ले रहा था और भारत ने तगड़ा जवाब दे दिया है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये ट्रेड डील क्या है, इस ट्रेड डील से फायदा क्या मिलने वाला है, पहले क्या फायदा नहीं मिल रहा, ट्रंप को करारा जवाब कैसे मैं कह रहा हूं, और सबसे बड़ी बात, स्टॉक मार्केट कैसे फायदा उठाएगी इसका, स्टॉक मार्केट के किन सेक्टर्स में फायदा पहुंच सकता है, कौन सी कंपनियों को तगड़ा फायदा हो सकता है और कौन से सेक्टर्स को नुकसान हो सकता है, ये सब आज हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये ट्रेड डील, इसको मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील कह रहे हैं। देखो, ये जो डील है ये 2007 से इसकी बातचीत चल रही थी इंडिया और ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन देशों के साथ। 27 देश हैं। ईयू जब हम कह रहे हैं ना, ईयू, मैं कई बार यूयू बोल जाता हूं तो आप समझ जाना। तो ये 27 देश हैं ईयू के अंदर। तो ये डील किसी एक देश के साथ नहीं हुई है, ये डील हो गई है 27 देशों के साथ। समझाता हूं आपको। इसकी बातचीत 2007 से चल रही थी, 2013 में भी हुई, 2022 में भी हुई, फिलहाल फाइनल जा करके ये 27 जनवरी 2026 को हुई। हालांकि डील तो 26 जनवरी को ही हो गई थी, लेकिन बाहर ये बात आई है 27 जनवरी को। क्यों है ये इतनी खास? एक साथ 27 यूरोपियन देशों के साथ ये डील हुई है। दुनिया की दूसरी और चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमिक्स ने हाथ मिलाया है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इकोनॉमी है और ईयू दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी है। तो दूसरे और चौथे ने हाथ मिला लिया है और ये टोटल दुनिया के टोटल ट्रेड का 1/3 हिस्सा ये ट्रेड होने वाला है। ठीक है, ग्लोबल जीडीपी 25% कवर करता है। करंट ट्रेड जो भारत और ईयू का है वो 136 बिलियन का है। इसको टारगेट किया जा रहा है, ये ट्रेड हो जाएगा 200 बिलियन प्लस का, मतलब 75 बिलियन का नया ट्रेड का रास्ता खुल गया है। अभी कल हमने एक शॉर्ट भी करा था, उसमें हमने ये बताया था कि 83 बिलियन का ट्रेड यूएस के साथ हमारा होता था, जिस 83 बिलियन पर उसने टाटा लगा दिया। क्या लगा दिया? टैरिफ का टाटा। टैरिफ लगाया तो टाटा कहने का मतलब रुकावट लगा दी उसने। तो 83 बिलियन का ट्रेड हमारा खराब किया ट्रंप ने, लेकिन 75 बिलियन का नया ट्रेड हमारा ईयू के साथ खुल गया। तो 90% से ज्यादा तो हमने रिकवर कर लिया सिर्फ इन्हीं के साथ। तभी मैंने कहा कि ये ट्रंप के मुंह पे बड़ा सा तमाचा हो सकता है। ट्रंप का देखो कल से कोई ट्रेड भी नहीं आया, चुपचाप बैठे हो चाचा। अब खबर ये भी आ रही है कि चाचा की तबीयत खराब हो गई है, और सच में हुई है कि नहीं हुई पता नहीं। अब जरा यूरोपियन यूनियन को समझाता हूं। ये देखो क्या चीज है, कहा गया ये रहा। ये जो ब्लू वाला पार्ट आप देख रहे हो ना, ये कंप्लीट यूरोपियन यूनियन है। इसके अंदर 27 देश हैं। आप देखो, फिनलैंड है, स्वीडन है, जर्मनी है, पोलैंड है, फ्रांस है, स्पेन है, इटली है, ये और सारे कई सारे 27 देश ऐसे हैं। ये सब मिलकर के यूरोपियन यूनियन बनते हैं। एक बड़े देश की तरह ये काम करते हैं, ये सारे सब मिलकर के। इसमें अपना इनका संसद भी होता है जिसमें 2 सदन है, यूरोपियन काउंसिल कहते हैं, यूरोपियन कमीशन कहते हैं, और 27 देशों के रिप्रेजेंटेटिव को मिला करके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पॉलिसीज तय किए जाते हैं। जैसे भारत में अलग अलग स्टेट होते हैं ना, 28 स्टेट है भारत में, उसी तरीके से यूरोपियन यूनियन के अंदर जो अलग अलग देश हैं वो स्टेट्स की तरह काम करते हैं देश वो, लेकिन स्टेट्स की तरह काम करते हैं। हमारे यहाँ जैसे सेंट्रल में मोदी जी हैं भैया, पूरे देश का कार्यभार, कोई डिसीजन, सबसे बड़ा डिसीजन मेकर मोदी जी होंगे, देश का प्राइम मिनिस्टर होगा। ऐसे ही यूरोपियन यूनियन में किसी एक देश का मेन रोल नहीं होगा, कंप्लीट यूरोपियन यूनियन मतलब 27 देशों का एक प्राइम मिनिस्टर टाइप होगा, आप ऐसा समझ लो। ठीक है, ईयू की ताकत क्या है? जीडीपी लगभग 20 ट्रिलियन। देखो, सबसे नंबर 1 की जो जीडीपी है, सबसे बड़ी जीडीपी जो है वो यूएस की है, लगभग 40 ट्रिलियन के आसपास है। सही कह रहा हूं मैं? लगभग 40 ट्रिलियन के आसपास है। नंबर 2 पे है ईयू, लगभग 20 ट्रिलियन की है। और नंबर 3 पे आता है चाइना, और ये आगे पीछे चलते हैं, कभी ये आगे कभी वो पीछे। और नंबर 4 पर आता है हम लोग, भारत, लगभग 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी। तो दुनिया की ये दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी के साथ हमारा ट्रेड डील हुआ है, और ये ट्रेड डील बहुत तगड़ा वाला है। क्यों, ये भी समझाऊंगा आगे। पॉपुलेशन इनकी है करीब 45 करोड़। सिंगल मार्केट, ईयू के अंदर सामान, सेवाएं, पैसा और लोग बिना किसी रोक टोक के फ्रीली घूम सकते हैं। मतलब जितने आप देश देख रहे हो ना, यहाँ पे एक वीजा होता है ईयू का, उसके बाद वो वीजा लगने के बाद आप पूरे ईयू में कहीं भी किसी भी देश में घूम फिर सकते हो। एक करेंसी, एक वीजा। तो भारत के लिए एक झटके में 45 करोड़ लोगों का मार्केट खुल गया भैया, एक झटके में। यूएस का पॉपुलेशन 45 करोड़ से कम है।
ट्रेड डील में असल होता क्या है? अच्छा, पहले क्या होता था, मतलब ट्रेड डील से पहले क्या होता है, हर देश ना दूसरे देश के माल पर टैरिफ लगाता है। क्यों? क्योंकि मान लो यूएस से कोई प्रोडक्ट माल हमारे यहां पे आ रहा है, कोई कार हमारे यहां पे आ रहा है, तो इंडिया ये चाहेगा कि हमारे देश के अपने जो मैन्युफैक्चरर हैं उनका माल ज्यादा बिके, उनको ज्यादा वैल्यू मिले, उनकी ग्रोथ ज्यादा हुए। तो अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर, अपने डोमेस्टिक बिजनेस ओनर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर के देश से जब कोई माल आता है उस पर टैरिफ लगाया जाता है, उस पर ड्यूटी लगाई जाती है। टैरिफ और ड्यूटी एक ही बात है, यानी कि उस पर टैक्स लगाया जाता है ताकि वो माल यहां आकर के महंगा बिके और उसकी सेल कम हो। एक तरह का ये डिस्करेज किया जाता है, बाहर के माल को हमारे यहां पे बेचने के प्रोसेस को थोड़ा डिस्करेज किया जाता है। उसमें भी अगर किसी को खरीदना है तो महंगा माल खरीदो भैया, अभी यही होता है। ठीक है, भारत से कपड़ा ईयू जाता है तो ईयू इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है और भारत का कपड़ा ईयू में महंगा बिकता है। ईयू की लग्जरी कारें भारत में आती है, 70 से 110% ड्यूटी भारत लगाता है और वहां की कार यहां महंगी मिलती है। आप मोटा मोटी ये समझो कि 1 करोड़ की कार है, वो 1 करोड़ की कार यहां पर 110% ड्यूटी, मतलब 2 करोड़ से ज्यादा महंगी यहां पर बिकती है। तो डबल के प्राइस में आपको कारें यहां पर मिलती है, वहां की कारें। ठीक है, अब इस ट्रेड डील के बाद दोनों आपस में अग्री करते हैं कि कुछ चीजों पर ड्यूटी या तो कम की जाएगी या कुछ चीजों पर ड्यूटी को 0 कर दिया जाएगा। एग्जांपल के लिए, यूरोप के जो लग्जरी गुड्स हैं जिस पर भारत ड्यूटी घटाएगा, भारत के टेक्सटाइल और जेम्स पर ईयू ड्यूटी घटाएगा। मतलब कुछ चीजें वहां से जो यहां आ रही हैं उस पर भारत ड्यूटी घटा देगा, यहां से जो माल वहां जा रहा है उस पर ईयू ड्यूटी घटाएगा। ड्यूटी हटेगा, सामान सस्ता होगा, ज्यादा बिकेगा और उस माल के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए नया मार्केट खुलेगा। तो इससे फायदा दोनों देशों के बिजनेसमैन को होने वाला है। भारत को क्या क्या फायदा मिलेगा जरा ये समझते हैं। इमीडिएट बेनिफिट क्या मिलेगा? 97% टैरिफ लाइंस पर या तो ड्यूटी कम होगी या फिर ड्यूटी 0 हो जाएगी। 97% टैरिफ लाइंस कहने का मतलब, जितने टैरिफ के भी कैटेगरी होते हैं ना, तो 97% टैरिफ की कैटेगरीज, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट की कैटेगरीज जो होती हैं, तो अलग अलग प्रोडक्ट की कैटेगरी पर अलग अलग टैरिफ की भी कैटेगरी बनाई गई है। तो जितनी टैरिफ की कैटेगरी है उसमें से 97% टैरिफ की कैटेगरी 0 या लगभग 0 हो सकती है। मतलब ये बहुत बड़ा चीज है भैया। 70% प्रोडक्ट पर ऑलमोस्ट 0 ड्यूटी हो जाएगा। 70%। ये प्रोडक्ट्स इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट का 90% कवर करते हैं। मतलब जितना भी माल इंडिया ईयू को एक्सपोर्ट करता है उसका 90% पार्ट या तो ड्यूटी फ्री हो जाएगा या लगभग ड्यूटी फ्री होगा या उस पर ड्यूटी बहुत कम रह जाएगा। अब उस ड्यूटी फ्री होने वाले कौन कौन से सेक्टर है जरा ये समझो। सबसे पहले टेक्सटाइल एंड अपैरल्स, कपड़ा लत्ता भैया। अभी ईयू में 4 से 26% इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, डील के बाद 0 हो जाएगा या लगभग 0 होगा। इंडियन कपड़े यूरोप में सस्ते हो जाएंगे, 6 से 7 मिलियन नए जॉब्स क्रिएट होंगे। अच्छा, जितने सेक्टर में अभी बात करने वाला हूं ना, जो भारत एक्सपोर्ट करता है वहां पर, वो मास लेवल पे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब जॉब्स भयंकर क्रिएट होने वाले हैं, ये समझ लो। लेदर और फुटवेयर इंडस्ट्री है, मतलब चमड़ा और जूते का जो होता है हम एक्सपोर्ट करते हैं भारी मात्रा में वहां पर। जेम्स और ज्वेलरी हो गए, टी कॉफी स्पाइसेस हो गए, स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉय हो गए, मरीन प्रोडक्ट्स हो गए, इन सबको मिला करके 2.8 लाख करोड़, मतलब 33 बिलियन US$ के एक्सपोर्ट को इमीडिएटली फायदा मिलेगा। इमीडिएटली 20.3% प्रोडक्ट पर 3 से 5 साल में आगे 0 ड्यूटी हो सकती है। जैसे कुछ मरीन प्रोडक्ट हो गए, प्रोसेस फूड हो गए, आर्म्स एंड एम्यूनिशन हो गए, मतलब डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट हो गए। लेकिन ये फायदा देखो इमीडिएटली मिलना शुरू नहीं होगा, कुछ महीने लग सकते हैं। आप इसमें से मैक्सिमम सेक्टरों की हालत अगर देखोगे तभी इनकी हालत पतली होगी। जैसे मोटा मोटी मैं निफ्टी की बात कर लूं तो निफ्टी का ईयर टू डेट अगर आप देखो तो -3% है। ऐसे में जितने इन्वेस्टर्स होंगे, मैक्सिमम इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो या तो नेगेटिव हो सकता है या फिर ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया होगा उन लोगों ने। ऐसे में आपका पोर्टफोलियो भी अगर लाल है तो आप भी investing.com की प्रो पिक AI बेस्ड स्ट्रैटेजीज को प्रेफर कर सकते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि इनकी कई सारी स्ट्रैटेजीज हैं, उन स्ट्रैटेजीज के जरिए ये लोग हर महीने 1 तारीख को कुछ नए स्टॉक्स रिकमेंड करते हैं और कुछ पुराने पिछले महीने जो स्टॉक्स रिकमेंड किए थे उनको रिमूव करते हैं बेस्ड ऑन इनकी स्ट्रैटेजी। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये देखो इनका एक स्ट्रैटेजी ये है, एनुअलाइज रिटर्न का 39%, टोटल रिटर्न का 948%। मैं इस पर क्लिक करके इसके अंदर अगर जाऊं
तो आप देखो पूरा डिटेल इन्होंने दिया हुआ है, एनुअलाइज रिटर्न का क्या है, बाकी चीजें, रिस्क विस्क सब इसमें बता रखा है। अब देखो ये पूरी लिस्ट है, ये वो स्टॉक्स हैं जो इस महीने इन्होंने ऐड करवाए हैं, इस महीने 1 तारीख को। अच्छा, क्यों ऐड कर रहे हैं इन स्टॉक को, हर स्टॉक का एक एक रीजन भी इन्होंने यहाँ पे दिया है। अच्छा, नीचे देखो कुछ स्टॉक्स इन्होंने रिमूव करवाए हैं। जो स्टॉक्स इन्होंने रिमूव करवाए हैं वो देखो, उस स्टॉक्स ने इतना इतना प्रॉफिट दिया भी है। अच्छा, सारे ने नहीं दिया, कुछ ने लॉस भी दिया है, लेकिन रिमूव करवाए क्यों हैं उसके रीजंस भी यहां पर इन्होंने दिए हैं। तो हर महीने की 1 तारीख को ये जो स्टॉक्स बताते हैं ऐड करने के लिए और रिमूव करने के लिए, आप इनको अगर फॉलो करते हैं तो इनकी स्ट्रैटेजी जो रिटर्न यहां पर ये निकाल के दे रहे हैं उसको वो आप भी फॉलो कर सकते हैं। अब जैसे इनके कुछ आउट परफॉर्मर्स हैं, आप इनको देखोगे, न्यू एडिशंस जो इन्होंने करे हैं, नए स्टॉक्स उन्होंने ऐड करे हैं, क्या चल रहा है, अंडर परफॉर्मर कौन कौन से हैं इन्होंने जो बताया वो सब भी चल रहा है। तो आप सारा कुछ यहां पर देख सकते हो। प्लस एक और चीज, इन्होंने इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए एआई बेस्ड चार्ट एनालिसिस भी निकाला है। अब लेट्स सपोज मैंने यहां पे निफ्टी का चार्ट खोल रखा है, आप जैसे एनालाइज चार्ट पर क्लिक करोगे, एंट्री एग्जिट इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ऑटोमेटिकली ये आपको बता देते हैं अपने आप। और इसका सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप यहां पर, इनका 55% अभी ऑफ चल रहा है, ईयर एंड सेल। जैसे आप क्लेम नाउ पर जाओगे, आपके सामने 55% सेल का हो जाता है। 29 घंटे बाकी है, मतलब कल ये खत्म हो जाएगा, आज लास्ट डे है। 2 इनकी प्लान है, एक प्रो प्लस। जैसे आप क्लेम सेल करते हो, आपको एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट का भी मौका मिल जाता है। अगर ये देखो, बाय डिफॉल्ट हमने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस लिंक के जरिए अगर आप बाय करते हो तो ये कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा 15% आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये थी बात investing.com की। अब वापस से हम अपने इस पे आ जाते हैं। अब बात करते हैं इससे ईयू को क्या फायदा होगा। अब ट्रेड डील है तो भारत को फायदा हो रहा है, तो ईयू को भी तो फायदा होगा, तभी तो वो कर रहे हैं। सर, ईयू को भी भारत के जितना ही लगभग आप फायदा समझ सकते हो। देखो 92% टैरिफ लाइंस, इंडिया के केस में हमने कितना बोला था, 97% टैरिफ लाइंस। ईयू को 92% टैरिफ लाइंस पर ड्यूटी रिडक्शन मिलेगा या फिर एलिमिनेशन, मतलब या तो जीरो या लगभग जीरो। 49% पर तुरंत ड्यूटी खत्म हो जाएगा। 39% टैरिफ आइटम पर धीरे धीरे 5, 7, 10 साल में वो धीरे धीरे खत्म होगा। 3% टैरिफ रिडक्शन या एलिमिनेटेड धीरे धीरे वो होगा। भारत में ईयू के प्रोडक्ट्स कौन कौन से चीप हो गए, जरा ही बात कर लेते हैं। लग्जरी कार सबसे पहले, इस ट्रेड डील के पहले $40,000 से कम की कार है, उस पर 70% इंपोर्ट ड्यूटी लगता था। $40,000 मतलब मोटा मोटी 40 लाख रुपए मान लो आप। $40,000 से ऊपर की कार पर 110% ड्यूटी, मतलब 40 लाख से, मोटा मोटी 40 लाख से ऊपर की कार पर। अब इस ट्रेड डील के बाद क्या होगा, ये ड्यूटी घट के 10% हो जाएगी, मतलब 110% से सीधा 10%। ये 10% तुरंत नहीं होगा, ये धीरे धीरे होगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, सिर्फ साल में आप 2.5 लाख कार ही इंपोर्ट होगा। एक कैपिंग लगा दिया गया है ताकि अपने इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को ज्यादा नुकसान ना हो। भैया आप सोच के देखो ना, हमारे यहाँ पे 50-50 लाख की कार, जो कारें बेचते हैं, क्या ही देते हैं उनमें, लेकिन ये बाहर की जो कार होती है 50 लाख में, भयंकर बहुत बेहतरीन कार होता है। तो अच्छा, मुझे लगता है कंज्यूमर्स के लिए अच्छा होगा, कंज्यूमर्स को एक बेहतर प्रोडक्ट मिल सकता है, कॉम्पिटिटिव चीजें क्रिएट होंगी। लेकिन टेम्पररी बेस पे अगर आप देखा जाए तो ऑटो सेक्टर, जो इंडियन ऑटो सेक्टर्स हैं, उनको नुकसान हो सकता है। अब वहां से जो ब्रांड आती हैं वो मर्सिडीज, BMW और ऑडी है, पोर्शे है, ये सब ब्रांड्स वहां से आती हैं। इंपोर्टेड लिकर की बात करें तो पहले इंपोर्ट ड्यूटी 150% प्लस स्टेट्स का अलग अलग टैक्स लगता था। ये बहुत भयंकर मार्केट है भाई साहब। अब क्या हो जाएगा, स्पिरिट्स मतलब विस्की, वोडका, इस पे सिर्फ 40% टैरिफ लग जाएगा भैया। तो और वाइन पर लगभग 20 से 30%, बियर पर तकरीबन 50% टैरिफ रह जाएंगे। मशीनरीज और इक्विपमेंट की भी बात कर ले, इंडस्ट्रियल मशीनरीज सस्ती हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर के दोनों देशों को फायदा होने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि ये डील अभी क्यों हुई। देखो, सबसे पहला तो है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब तक दुनिया यूएसए और चाइना के इर्द गिर्द घूमती है, यूरोप अब इसको बदलना चाहता है। यूएसए और चाइना का मतलब दुनिया में 2 सबसे बड़े ताकतवर देश हैं, चाइना और यूएस, और दोनों देखो समय समय पर अपनी मनमानी आपको दिखाते रहते हैं। दूसरा बड़ा फैक्टर है ट्रंप देखो बार बार ईयू देशों को धमकाते रहते हैं। दोस्त होने के बावजूद भी उन्होंने 15% टैरिफ लगाया है ईयू पर। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अलग अलग टाइम पे धमकी देते रहते हैं, हालांकि अभी तो मान गए हैं, लेकिन उनका मानना कब तक रहेगा पता नहीं।
ईयू को लगता है कि यूएसए पर भरोसा करना ठीक नहीं है और उसके लिए एक अच्छा ऑल्टरनेट भारत हो सकता है, जो कि इसीलिए उन्होंने डील भी किया है। यूएस ने भारत पर भी टैरिफ लगाया, मतलब भारत पर भी टैरिफ लगाया, ईयू पर भी टैरिफ लगाया और ये दोनों टैरिफ वाले देश आपस में अब मिल गए और मिल करके ट्रंप को मजा चखा दिया। यूएस इंडिया ट्रेड 83 बिलियन 2024 तक का डेटा है। ईयू डील से इंडिया को अल्टरनेट मार्केट मिल गया है, दोनों को मार्केट मिला है, ईयू को भी अल्टरनेट मार्केट मिल गया, इंडिया को भी अल्टरनेट मार्केट मिल गया। चाइना +1 की स्ट्रैटेजी, मतलब चाइना चलो एक मार्केट है ही, लेकिन उसके साथ ईयू को एक नया मार्केट मिल गया। सिमिलरली भारत के लिए भी चाइना मार्केट है ही, लेकिन उसके साथ एक नया मार्केट मिल गया। इंडिया क्यों बेस्ट अल्टरनेटिव है? डेमोक्रेटिक है, स्टेबल इकोनॉमी है। चाइना स्टेबल इकोनॉमी कह सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक नहीं है, वहां सरकार रातों रात कोई भी फैसला ले सकती है। इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है, लोकतांत्रिक देश है भैया। चाइना के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट भारत है, तुरंत नहीं तो लॉन्ग टर्म में ये परफेक्ट रिप्लेसमेंट होगा चाइना और यूएसए का। चौथा है एनर्जी सिक्योरिटी। देखो, यूक्रेन वॉर से पहले ईयू की पूरी तरीके से रशिया पर डिपेंडेंसी थी, तेल पूरी तरीके से ईयू रशिया से ही लेता था। बाद में ट्रंप ने हड़काया, सैंक्शन लगा दिया। देखो, ट्रेड डील से पहले नेचुरल गैस 40% लेते थे रशिया से, क्रूड ऑयल 25 से 30% लेते थे, कोल 45% लेते थे, लेकिन ये अब ये डील के बाद ये सारा कुछ इंडिया से लेंगे। वो आप कहेंगे इंडिया कहाँ से तेल पैदा करने लग गया? देखो, तेल भले ही रशिया से लेता है भारत, लेकिन उसको रिफाइन कर करके ईयू को बेचने का काम करता है भारत। ठीक है, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनर है, क्रूड ऑयल को रिफाइन करता है। जल्दी रिफाइनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनने की कोशिश है, ये मोदी जी ने अपने रिसेंट स्टेटमेंट में भी कहा है। फिलहाल वेनेजुएला से ऑयल खरीद रहा है भारत। ईयू को नॉन रशियन पेट्रोल और डीजल सप्लाई कर सकते हैं आगे चल के भारत। अब किन सेक्टर्स को फायदा होगा जरा ये समझ लेते हैं। टेक्सटाइल और गारमेंट, इसमें ये लीडिंग कंपनीज है, मेरा कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है भैया, मैं बता रहा हूं इस सेक्टर की ये लीडिंग कंपनीज है, बाकी अपना देख लेना। टेक्सटाइल और गारमेंट्स में लीडिंग कंपनीज ये हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी को फायदा होगा, उसमें लीडिंग कंपनीज ये हैं। लेदर और फुटवेयर, उसमें लीडिंग कंपनी ये है। मरीन एंड सी फूड, उसमें लीडिंग कंपनी ये है। फूड प्रोसेसिंग, उसमें ये। टॉयज एंड स्पोर्ट। पोटेंशियल प्रेशर, मतलब नुकसान कौन से सेक्टर को हो सकता है और उन सेक्टर्स में कौन कौन सी कंपनियां हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स को, क्योंकि भैया धक्का पड़ेगा, बाहर से बेहतर गाड़ियां बेहतर कॉम्पिटिटिव प्राइस पर आएंगी तो इंडियन ब्रांड्स को धक्का तो लगेगा। अब ऑटोमोबाइल में है टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी। उसके बाद अल्कोहल में आते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रीवरीज, इसको जो भी पढ़ोगे आप। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि 10 पॉइंट में मैंने कंक्लूजन यहां पे दे रखा है, मोटा मोटी एक बार रिपीट करता हूं, आपको समरी मिल जाएगा। देखो, एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है, ये सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में सेंट्रल रोल मिल गया है, मतलब भारत पूरी दुनिया के लिए अब अहम हिस्सा बन गया है। डाइवर्सिफिकेशन, पहले सिर्फ यूएस और चाइना हम लोग खेल रहे थे, थोड़ा यूएस थोड़ा चाइना, अब उसके अलावा यूएस चाइना के वर्ल्ड से हम बाहर निकल करके अब हमको ईयू मिल गया है, मतलब दुनिया का एक बड़ा इकोनॉमी अब हमारे साथ जुड़ गया है। सिंगल मार्केट एक्सेस, एक साथ आप 27 देशों का मार्केट आपको मिल जाता है, 45 करोड़ लोगों का एक्सेस मिल जाता है। 97% ड्यूटी फ्री, इंडियन एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे, कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, जिससे इंडिया के एक्सपोर्टर्स का बिजनेस बढ़ेगा। जॉब क्रिएशन होंगी, जितने सारे सेक्टर्स हैं इन सारे सेक्टर्स में मैसिव मैन पावर चाहिए, तो जॉब क्रिएशन हो गए भैया, लाखों नए जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टनरशिप, ईयू को मिला इंडिया का लार्ज मार्केट, चाइना रिस्क रिडक्शन प्लस स्टेबल डेमोक्रेटिक पार्टनर, ये मैं समझा चुका हूं। कंज्यूमर बेनिफिट, लग्जरी कार्स और इंपोर्टेड लिक्विड सस्ते होंगे। डोमेस्टिक प्रोटेक्शन, इंडिया ने डोमेस्टिक इंडस्ट्री का प्रोटेक्शन कंप्रोमाइज नहीं किया है, कैपिंग लगाई है 2.5 लाख तक के, जो मैंने आपको बताया। उसके बाद एनर्जी का भी एंगल है, रिस्क भी हैज हो रहा है। तो कुल मिलाकर के भैया ये एक कोई आम ट्रेड डील नहीं है, ये बहुत खास ट्रेड डील है, स्पेशली फॉर भारत। तो इस बारे में आप क्या सोचते हो हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा जरूर। और वैसे investing.com का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया है, ठीक है।